देखिए जैसे कि आ गया। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव च्यूअर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने दिल्ली पुलिस 2025 के अंतिम प्रहार लाए हैं। अंतिम प्रहार में मैंने सीरीज लाई है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। ये पार्ट 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इसी तरह की 7 आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, 7 टेस्ट कराऊंगा जो दिल्ली राज्य से संबंधित और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस रहेंगे। और आपको पर डे की एक वीडियो मिलेगी, 100% है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक, और आगे जो होगा और एमसीक्यू पीवाईक्यू मैं इसमें कराता रहूंगा। लेकिन ये 7 सीरीज जो है, 7 प्रैक्टिस सेट के 7 सीरीज है। ये सीरीज में 7 सीरीज रहेंगी और साथ में ये पहली सीरीज है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जीके जीएस का है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक, इसमें हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, तो शुरू करते हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिल्ली? 1290 वर्ग किलोमीटर, 1484 वर्ग किलोमीटर, 1990 वर्ग किलोमीटर और 2148 वर्ग किलोमीटर। तो दिल्ली कोई बहुत बड़ा प्रांत मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, दिल्ली छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली का जो क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 1484 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो अप्रॉक्स में अगर हम कहें तो इसको हम अप्रॉक्स में 1500 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, 1500 स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक, 1484 है और 1500 के नियरेस्ट है, इसलिए 1500 कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है 1484 वर्ग किलोमीटर। राइट, आगे चलते हैं। दिल्ली की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 1.10 करोड़, 1.37 करोड़, 1.67 करोड़ या 2 करोड़? तो दिल्ली की जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली पुलिस का परीक्षा है, तो दिल्ली पुलिस में दिल्ली राज्य से संबंधित, दिल्ली के शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। ठीक, तो दिल्ली की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो 1.67 करोड़। कितनी है? 1.67 करोड़। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है? व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ दिल्ली? हिंदी, मराठी, तमिल, अंग्रेजी। तो मराठी और तमिल तो बोली नहीं जाती है क्योंकि दिल्ली आपका नॉर्थ इंडिया के टाइप पड़ता है, नॉर्थ मिड में पड़ता है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू। अब देखो यहां गुजराती आ गई, ये भी नहीं, तेलुगु आ गई, ये भी नहीं, तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। ऑप्शन बी, दिल्ली की मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। हिंदी बोली जाती, उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है। राइट, आगे चले। अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया। मराठी, तेलुगु, गुजराती तो कोई मतलब है नहीं दिल्ली से, इसलिए उनको तुरंत कट कर दूं। आगे चलते हैं। देश की राजधानी का क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ। तो देश की राजधानी सभी जानते हैं, दिल्ली। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली जब भारत देश की राजधानी बनी, कब बनी? तो यह बनी 1911 में। कब बनी? 1911। इसके पहले देश की राजधानी क्या थी? तो इसके पहले देश की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक, इसके पहले देश की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में देश की राजधानी दिल्ली बनी। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इन दिल्ली? तो 5, 6, 7, 8। तो लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 सीट्स हैं लोकसभा की। दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 50 सीटें, 60 सीटें, 70 सीटें या 80 सीटें? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में जो विधानसभा है, विधानमंडल है, तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा यानी एमएलए जो होते हैं, विधायक बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो 70 सीटें। कितनी सीटें? 70 सीटें। 70 सीटों में यहाँ का प्रधानमंत्री चुना जाता है, और 70 से, सॉरी माफ करना, मुख्यमंत्री। ठीक, और मुख्यमंत्री के पास कितनी सीटें होनी चाहिए? 35+। ठीक, हमेशा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री
कैसे चुना जाएगा, आधे से अधिक वोट होनी चाहिए। 70 है तो 70 का आधा 35, अब 35 प्लस 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, कुछ भी। ठीक, तो 35 प्लस जिसके पास वोट है वही विजयी हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? राज्यसभा मतलब अपर हाउस। दिल्ली में अपर हाउस जो है, अपर हाउस की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? 2, 3, 4, 5, तो 3 सीटें हैं। कितनी है? ओनली 3 सीट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ है तो इसका कोई मतलब नहीं दिल्ली से। छत्रपति शिवाजी है तो ये मुंबई में है। बचा आपका इंदिरा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसभी को सही मान लो। ऑप्शन नंबर सी सही है। दिल्ली का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ दिल्ली? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ दिल्ली? दिल्ली का लिटरेसी रेट कितना है? तो लिटरेसी रेट 76.34, 80%, 86.34, 93%। तो दिल्ली का लिटरेसी रेट 86.34% है। ऑप्शन सी सही। ठीक, इसमें अगर मैं बात कहूं मेल और फीमेल की कितनी है? मेल की 90 है और फीमेल की लगभग 80 है। पॉइंट में कुछ है, ठीक, 80 पॉइंट कुछ है। ठीक, तो 90 मेल की है, 80 फीमेल की है। वैसे 86.34% जो है दिल्ली की साक्षरता दर है। पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट जिसे बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली? 9, 10, 11, 12। तो दिल्ली में कुल 12 जिले हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आपके दिल्ली में कुल 12 जिले। ठीक, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो दिल्ली में कितना है? दिल्ली में सेक्स रेशियो कितना है? मतलब कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 866 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, या 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष? तो इसका सही आंसर आपका ए है। 866 महिलाएं, 866 वुमेन्स हैं तो 1000 आदमी पे। ठीक, तो दिल्ली का सेक्स रेशियो, दिल्ली का लिंगानुपात 866। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली जो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो दिल्ली जो है वो कहां पे है? तो मैं दिल्ली मैं मैप बना के दिखा दे रहा हूं। दिल्ली आपका ये है, ये आपका दिल्ली है, और दिल्ली अब गंगा नदी, तो गंगा नदी वहां जाती नहीं, गंगा नदी ये ऐसे निकल जाती है, तो गंगा नदी है नहीं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदी है, ये गोदावरी नदी ये जा रही है गोदावरी, तो गोदावरी भी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये इधर से आती है निकल के असम होते हुए, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो आपका यमुना नदी है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट, दिल्ली जो है कहां है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? यमुना नदी। ठीक, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। दिल्ली से सीमा बनाने वाले राज्य, दिल्ली से सीमा बनाने वाले राज्य हरियाणा और पंजाब। तो हरियाणा तो सीमा बनाता है, हरियाणा जो है वो सीमा बनाता है, लेकिन पंजाब ये आपका है तो ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो उत्तर प्रदेश और सीमा बनाता है, ये उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश तो सीमा बना रहा है, और झारखंड, झारखंड आपका यहां पे है, झारखंड आपका यहां पे है, तो ये भी कैंसिल हो गया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश भी लगा रहा है और हरियाणा भी बना रहा है, ये आपका हरियाणा हो गया, तो यही सही है। राजस्थान और पंजाब, पंजाब ये, राजस्थान ये, ठीक, तो आंसर आपका सी सही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है वो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, एक किलोमीटर, एक किलोमीटर, एक किलोमीटर और एक किलोमीटर, इसमें कितने आदमी रहते हैं दिल्ली में, एक वर्ग किलोमीटर में 9,890 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक 10,123 वर्ग व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, 11,289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 12,001 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी दिल्ली में रहते हैं, तो इसका आंसर सी सही है, 11,289 व्यक्ति, 11,289 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये है, जनसंख्या घनत्व इंग्लिश में से बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, तो कितनी है 11,289, ठीक, 2089। आगे चलते हैं। खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, शेरशाह और बाबर। तो शेरशाह और बाबर और राणा सांगा, बाबर आया था तो बाबर राणा सांगा से युद्ध नहीं लड़ता, पहले लड़ता इब्राहिम लोदी से, तो ये तो है ही नहीं। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी इनको हम रोक रहे हैं। अकबर और राणा प्रताप, अकबर और राणा प्रताप का आमना सामना कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इनकी तरफ से राणा प्रताप की तरफ युद्ध कौन करने आता था, अमर सिंह आए थे जो पराजित किए थे, तो राणा प्रताप तो इनका कोई रोल नहीं। शेरशाह और बाबर, तो बाबर नहीं, इनका बेटा हुमायूं लड़ा था शेरशाह से, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब हमारा आंसर जो है सही ये है बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। ठीक, हम इसको मिटा दे रहे हैं तो और अच्छे क्लियर हो जाएगा ना। खटोली का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो खटोली का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वो कब हुआ था, 1517 में हुआ था। इसमें राणा सांगा जो थे, राणा सांगा ये विजय हुए थे, ये जीते थे, और इब्राहिम जो है, इब्राहिम लोदी हार गया था 1517 में। ठीक, खटोली जो जगह पड़ती है ये राजस्थान के कोटा में पड़ती है, राजस्थान के कोटा में है ये खटोली, वहां पे युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था, ये जीत गए थे। कब लड़ा गया था, 1517 में। ठीक, आगे चलते, उसके बाद फिर इसमें लोदी जब हार जाता, फिर इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर हो जाता है 1526, तो यही पे पानीपत का पहले युद्ध कहा जाता है। ठीक, तो इसका बहरहाल सही आंसर बी है। ठीक, आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका सही है बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 2019 में 2019 में हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंप्यूटर है स्वदेशी है, मतलब इसमें जो चीजें उपयोग की गई, जो लोग उपयोग हुए काम किए वो इंडियंस थे, प्रोडक्ट जो था इंडियन। ठीक, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन हुआ था, ठीक, मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, सिंधु नदी के जल किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात ये तो थोड़ा बहुत फायदा लेता है, लेकिन ये नहीं लेते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश लेता नहीं, पंजाब लेता है।
मध्य प्रदेश लेता नहीं, बिहार लेता नहीं। पंजाब और जम्मू कश्मीर ये दो ऐसे स्टेट हैं, ये दोनों लेते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर सिंधु नदी जल का भरपूर उपयोग करते हैं। ठीक है, ये दो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक, अगर मैं कहूं इसमें और एक्सप्लेन कर दूं तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1961 में या 62 में। ठीक है, कहा गया सिंधु की जो सहायक नदी थी, सिंधु, झेलम, चिनाव, ठीक, और रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इनका पानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन तीन नदियों का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करता था और 20% जल भारत। और इन तीन नदियों का जल 80% भारत यूज करता था और 20% पाकिस्तान। ठीक, सिंधु नदी जल समझौता जब हुआ था तो पंजाब और जम्मू कश्मीर ही इसका फायदा सबसे ज्यादा उठाए सिंधु नदी का। ठीक, तो ये समझौते के तहत नदियों का पानी का उपयोग इस तरह डिवाइड किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिए भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1949, 1950, 1951, 1952। तो इसका सही आंसर 1951, 1951। ठीक, इसमें इन्होंने क्या किया था, 9th शेड्यूल जोड़ी, 9th अनुसूची जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। डायनेमो का मुख्य काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में, या रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर बी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक, आगे चलते हैं। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो अगरतला राजधानी किसकी है? असम की राजधानी मैं बता दे रहा हूं आपको क्या होगी, दिसपुर, क्लियर हो जाएगा अभी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो बच्चा ये राज्य दिए गए हैं, ये राज्य हैं, और ये क्या है, ये इकलौता जो है ये राज्य है। राज्य की राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा आंसर सही। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, और यू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संबंधित क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं और ना ही बहुत इजी है। ठीक है, बस मजे से पढ़ते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। जितना पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, आपको उतना ही फायदा मिलेगा, उतना ही आपको एनर्जी बूस्टअप मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 27 फरवरी, 21 मार्च या 15 अप्रैल? तो 27 फरवरी को, 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। तो एरोफ्लोट रूस की विमान सेवा है। किसकी है? रूस की विमान सेवा है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो जो विदेशी संबंधी है उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे, इन इंडिया संबंधी जो चीजें उसमें एक्सप्लेनेशन बताने वाला होगा, बताया जाएगा। ठीक, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी ने किस जगह से की थी? दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। तो गोरखपुर से की थी। कहां से की थी? गोरखपुर से। 2018 में 1 दिसंबर 2018 से किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की थी। ठीक, 18 या 19 में है, बट आप लोग रीचेक कर लेना। ठीक है, 18 में है या 19 में है, लेकिन गोरखपुर से हुई थी, ये कंफर्म, डेट भी कंफर्म, 1 दिसंबर। ठीक, नेक्स्ट, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, हरित क्रांति में योगदान, परमाणु वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक।
ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति में उनका योगदान था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक, हरित क्रांति से संबंधित थे, जिसमें गेहूं और चावल, गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित क्रांति थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति थी। ठीक, आगे चलते हैं। आजादी के बाद गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई? 1947, 1948, 1950 या 1952? तो गांधी जी की हत्या 1948। ठीक, कौन किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था, नाथूराम गोडसे ने की थी। इन्होंने 3 राउंड फायर किया था, 3 राउंड फायर किया था, मतलब 3 राउंड गोली चलाई थी। कहां पे? तो दिल्ली के बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में। वो गांधी जी वहां क्या करने गए थे? तो गांधी जी वहां पे प्रार्थना समाज का कोई कार्यक्रम था, वहां पे गए थे। प्रार्थना समाज का कार्यक्रम कोई था, ठीक, प्रार्थना समाज का कार्यक्रम था, ठीक, प्रार्थना समाज का कार्यक्रम था, वहां पे गए थे, वहीं पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग किस तरह की राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, यांत्रिक राशि या तापीय राशि? तो वेग किस तरह की राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। कैसी? सदिश। सदिश राशि मतलब होता है कि वह ऑब्जेक्ट या वह चीज जिसकी दिशा और परिणाम दोनों निर्धारित है। ठीक, दिशा व परिणाम दोनों निर्धारित है कि इस पेन को मैं बाएं साइड लेफ्ट में फेंक रहा हूं तो वो लेफ्ट में जाएगा और उसी दिशा में, राइट में नहीं जाएगा। अब मैंने पेन फेंक दिया, अब पेन फेंक दिया, कहां फेंक दिया पता नहीं, गया लेकिन किस दिशा में गया पता नहीं। तो जिसकी दिशा व परिमाण दोनों निश्चित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। तो वेग कैसे तरह की राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक, आगे चलते हैं। दुनिया का कौन सा तत्व जो सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा, स्वर्ण, प्लेटिनम या सोडियम? तो सबसे कम एक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका सीसा है, यानी कि लेड। ठीक, लेड, इसका फॉर्मूला पीबी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। दांडी यात्रा, ये दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1920, 12 मार्च 1930 या 26 जनवरी 1950? तो दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, साबरमती आश्रम से गांधी जी शुरू किए थे और कहां तक गए थे? दांडी तक गए थे। ठीक, नमक का कानून तोड़ने। ठीक, तो 12 मार्च, इसका सही आंसर क्या है? 12 मार्च। ठीक, आगे चलते हैं। अष्टप्रधान किस मंत्रिमंडल का नाम था? अकबर के, पृथ्वीराज चौहान के, शिवाजी के या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ये मराठा साम्राज्य के मान लो मूल रूप से संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के मूल संस्थापक इन्हें कहा जाता है, मूल संस्थापक इन्हें कहा जाता है। ठीक, मूल संस्थापक थे। ठीक, शिवाजी अष्टप्रधान रखते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। पोंगल, उगादि, ओणम, बिहू? तो उगादि, ये उगादि नव वर्ष पे मनाया जाता है। वहां पे नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर पार्टी जो होती है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक में, उसे उगादि के नाम से जानते हैं। ठीक, पोंगल हो गया तो ये खिचड़ी जो होती है 14 जनवरी को, खिचड़ी वाला त्योहार, तो वो होता है। ओणम क्या होता है? ओणम में ओणम खासतौर से केरला में मनाया जाता है। ठीक, और ये यहाँ होता है, कहा जाता है? भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। और बिहू जो त्योहार है ये फसल जब कट के आती है तब मनाया जाता है। बिहू होता है असम में।
जब फसल कट के नई फसल आती है तो ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बी, उगादी। ठीक, तो हम टॉप 30 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ये लाए थे और इस तरह सीरीज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं बता रहा हूं। और ये जान जाइए 250-300 क्वेश्चन सीरीज रहेगी, जिसमें के 25-30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम गारंटेड है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें 100%। तो आप इस सीरीज को कतई मिस ना करें, सीरीज को पूरी देखिएगा और आपको इससे फुल जानकारी, फुल प्रूफ जानकारी मिलेगी और एक्सप्लेनेशन भी देखो मैं पूरे क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको आसानी रहे। ओके दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा, राइट? तो चलें, तो आज क्लास यही एंड करते हैं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।